हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट विद मैथ में। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 10वीं तक के मैथ के सभी कंसेप्ट को बारीकी से समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में जानेंगे हम त्रिकोणमिति के बारे में कि त्रिकोणमिति क्या होती है और इसका यूज कहाँ है। ये जो त्रिकोणमिति जो चैप्टर है वो 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक है और जो प्रश्नावली है 8.1, 8.2 इसी के ऊपर है। तो हम इस चैप्टर को सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे। अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख ली तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपने अभी तक तो सिर्फ और नाम सुने होंगे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये हैं क्या और इनका मीनिंग क्या है। अब हम इस वीडियो में सब कुछ इसके बारे में जानेंगे कि ये जो साइन थीटा है इसका क्या मतलब है, कहाँ से आया है, ये कोस थीटा है इसका क्या मतलब है और कहाँ से आया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति का यूज़ क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। त्रिकोणमिति का यूज़ किया जाता है जैसे मेरे पास में एक बड़ी सी इमारत है, बिल्डिंग है, मैंने उसकी हाइट पता करना है बगैर इसको मेजरमेंट करे, यानी ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से इस बिल्डिंग की मेरे को क्या पता करना है, हाइट पता करना है। तो मैं इसको बगैर इसको मेजरमेंट करे मैं इसकी हाइट पता करता हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी एक ट्रायंगल ड्रॉ करके और इस एंगल को अगर मैं पता कर लूँ और इस एंगल से मैं इसकी हाइट पता कर सकता हूँ। दूसरी बात, इस पॉइंट से इसकी ये जो दूरी है वो भी मैं मेजरमेंट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर मेरे पास में मान ली कोई टावर है या कोई मीनार है, उसकी हाइट पता कैसे करनी है तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मैं उसकी भी हाइट और उसका डिस्टेंस या दूरी क्या कर सकता हूँ, पता कर सकता हूँ। तो जब किसी चीज़ की हाइट, दूरी, डिस्टेंस, अगर इस प्रकार की चीज़ों को पता करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। तो इसको हम टॉपिक वाइज समझते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि इस टॉपिक में हम समकोण त्रिभुज की बात करेंगे बार बार में, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होती है। त्रिभुज कई प्रकार की होती है, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज वो होती है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। तो ये इस त्रिभुज में ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। तो ये इस त्रिभुज के कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो इसमें जो ये जो कोण है, कोण बी, वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, पहली बात। दूसरी बात, इस समकोण त्रिभुज में जब ये कोण, एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है हम उसको क्या मानते हैं, कर्ण मानते हैं कि ये क्या है, कर्ण है। दूसरी बात, अगर ये जो कोण है, जिस कोण के सापेक्ष हम बात करेंगे क्वेश्चन में, उस कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं इस कोण के अक्रॉस अगर बात करूं तो इसके सामने वाली भुजा, इसको क्या कहेंगे हम, ये क्या है, इसी त्रिभुज की ये भुजा है लंब, और एक कर्ण हो गया, लंब हो गया, बच गई कि आधार। तो ये क्या, ये कौन सी भुजा हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी आधार। तो ये एक कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको हम क्या लेंगे, सिर्फ और सिर्फ कर्ण लेंगे। दूसरी बात, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक आकृति और ड्रॉ करता हूँ, तो इस आकृति की अगर मैं बात करूँ तो इस, अगर मैं कोण सी के सापेक्ष बात करूँ तो कोण सी पे सामने क्या है, ये भुजा है, तो इस भुजा को मैं क्या लेऊँगा, लंब लेऊँगा। और ये कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। अब ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये कौन सा बच गया, ये क्या हो गया, ये आधार होगा। यानी जिस कोण के सापेक्ष अगर मैं बात करूँ तो उस कोण के सापेक्ष सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या लेंगे, हम लंब लेंगे। ये था इस टॉपिक का पहला कंसेप्ट कि हमने समकोण त्रिभुज के बारे में जाना है और कर्ण कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है और आधार कौन सा होता है।
अगला जो टॉपिक है इसका हम पाइथागोर प्रमेय के बारे में जानेंगे। पाइथागोर प्रमेय क्या होती है, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा। पाइथागोर थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोर थ्योरम जो होती है वो होती है कि त्रिभुज में जब हमारे पास में दो भुजाओं का मेजरमेंट दे रखा हो और तीसरी भुजाओं का मान हमें पता करना हो, तो हम पाइथागोर थ्योरम का यूज करके तीसरी भुजाओं का प्रयोग कर सकते हैं। तो पाइथागोर थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। ये क्या है, ये पाइथागोर थ्योरम है। इसमें कोई भी दो भुजा हो, हम तीसरी भुजाओं का मान पता कर सकते हैं। तो हमें इस चैप्टर में ये जो पाइथागोर थ्योरम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसको, इसलिए हम इसको अच्छे से समझेंगे कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला पता कर लेंगे पाइथागोर थ्योरम का। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। और ये जब दो भुजा दे रखी हो त्रिभुज की और तीसरी भुजा निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, अगला जो टॉपिक है वो इस वीडियो का टॉपिक है, उसका हम जानेंगे रेशियो। त्रिभुज के जो भुजाएं होती है, इन आरंभ होते हैं इन भुजाओं का रेशियो यानी अनुपात, अनुपात या रेशियो। देखो ये जो भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, इन भुजाओं का हम क्या लेते हैं, अनुपात लेते हैं। मान लो मैं लंब का अनुपात कर्ण से करूं तो क्या हो जाएगा, लंब अनुपात कर्ण। या लंब का अनुपात आधार से करूं तो क्या हो जाएगा, लंब अनुपात आधार। या आधार का अनुपात कर्ण से करूं, या आधार का अनुपात लंब से करूं, या कर्ण का अनुपात आधार से करूं और कर्ण का अनुपात लंब से करूं। तो ये जो अनुपात है, इन अनुपातों को समझेंगे कि ये क्या होते हैं। देखो अनुपात क्या होता है, मान लेते हैं मैं सबसे पहले अनुपात करता हूँ कि लंब का अनुपात करता हूँ कर्ण से। तो लंब का अनुपात कर्ण से करेंगे तो क्या हो जाएगा कि लंब अनुपात कर्ण। अगला मैं लंब का अनुपात करता हूं आधार से, तो लंब अनुपात आधार। अगला करता हूं आधार अनुपात लंब, आधार अनुपात लंब। अगला मैं करता हूं आधार अनुपात कर्ण, आधार अनुपात कर्ण। अगला मैं करता हूं कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात लंब। और अगला हो जाएगा कर्ण अनुपात आधार। यानी एक त्रिभुज में ये 6 अनुपात हो सकते हैं। या तो मैं लंब का अनुपात कर्ण के साथ कर सकता हूँ या आधार के साथ। दूसरी बात, आधार का अनुपात मैं कर्ण के साथ में कर सकता हूँ और लंब के साथ में। तीसरी बात, कर्ण का अनुपात मैं आधार के साथ में कर सकता हूँ और लंब के साथ में कर सकता हूँ। तो एक त्रिभुज में जो भुजाओं के जो अनुपात रहेंगे वो कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। तो इन जो अनुपातों को जो नाम है वो नाम दिया है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन जो लंब अनुपात कर्ण का जो मान है, नाम है, उसका शॉर्ट नाम दे दिया गया है जिसका नाम है साइन थीटा। इसका नाम क्या दे दिया, साइन थीटा। यानी जो लंब और कर्ण का अनुपात है उसका शॉर्ट नाम दे दिया साइन थीटा। यानी इस चीज़ को मैं ये बोल सकता हूँ। अगली बात, लंब और आधार का अनुपात है टेन थीटा। अगली बात, आधार और लंब का अनुपात है कोट थीटा। आधार और कर्ण का अनुपात है कोस थीटा। कर्ण और लंब का अनुपात है कोसेक थीटा। कर्ण और आधार का अनुपात है सेक थीटा। यानी ये जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा,
ये क्या है, त्रिभुज के भुजाओं के अनुपातों का नाम है, शॉर्ट नाम है ये। यानी आधार और लंब, मेरे को इतना बड़ा ना बोलना पड़े, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकता हूँ कि क्या है, ये कोट थीटा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इसको बटा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बटा के रूप में भी लिख सकता हूँ। इन दोनों का क्या मतलब है, साइन थीटा। इन दोनों के नाम को शॉर्ट फॉर्म में क्या कह दिया, साइन थीटा। इसी प्रकार इन सभी के नाम को, जो भुजाओं के रेशे होते हैं, उनको ये नाम दे दिए गए हैं कि लंब और कर्ण का जो अनुपात उसका नाम है साइन थीटा, लंब और आधार का अनुपात उसका नाम है टेन थीटा। इसलिए इन भुजाओं के अनुपातों के जो ये अनुपात है उनके शॉर्ट नाम है ये। अगली बात, अब इनको याद कैसे करेंगे कि जो साइन थीटा है उसका मान लंब अनुपात कर्ण है या लंब अनुपात आधार है, क्या है, ये याद कैसे करेंगे। तो हम इसको याद करने का एक तरीका है, सबसे पहले ये जो नाम है इनको हम एक सीक्वेंस में लिखेंगे। तो इनको जब सीक्वेंस में लिखते हैं तो इसको क्या करेंगे, हम इसको सीक्वेंस में लिखते हैं। चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहला नाम है वो नाम है साइन थीटा। साइन थीटा के बाद है कोस थीटा। कोस थीटा के बाद है टेन थीटा। अगला जो है साइन कोस टेन, अगला होता है कोट थीटा। अगला होता है सेक थीटा और इससे अगला होता है कोसेक थीटा। यानी ये जो है इस सीक्वेंस में हमें याद करेंगे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये इनके सीक्वेंस वाइज हमको ये याद करने पड़ेंगे। अब देखो इनका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला है लाल बटे कक्का, ये फॉर्मूले है। ये जो फॉर्मूले, ये नाम है, देखो ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज ए है, ये बी है और ये सी है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। और इस एंगल की अगर मैं बात करूँ तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। बच गया क्या, आधार। तो आधार को मैं ए नाम दे दूं, कर्ण को के नाम दे दूं और लंब को एल नाम दे दिया है मैंने। अब इनको सीखते हैं कि कैसे याद करेंगे। तो ये साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का क्या मान हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। अब देखो इसमें जो तीन फॉर्मूले आए हैं वो हम ऐसे चले हैं, यानी पहले ये फिर ये फिर ये। अब क्या करेंगे, उल्टे आएंगे, इस साइड से उल्टे आएंगे और इनका उल्टा करके लिखेंगे। यानी कोट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। कोट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब और सेक हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार और कोसेक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। तो ये अनुपातों को हमने इस बटे के फॉर्म में लिख दिया है और इनका नाम क्या है, ये नाम है जो सामने दिए हुए हैं। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अब जो है इनको अप्लाई करके देखेंगे कि इनको अप्लाई
देखो ये जो क्वेश्चन है 8.1 का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्न के मान याद करो, यानी निम्न के मान याद करो। तो इसमें जो पहला भाग है उसमें मान दिया हुआ है साइन ए और कोस ए, यानी साइन ए और कोस ए पता करना है। और जो दूसरा भाग है उसमें दिया हुआ है साइन सी और कोस सी, यानी ये जो मान दिए हुए हैं इनका मान हमें पता करना है। तो देखो कैसे हम चीज़ें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसकी ड्राइंग बनाते हैं और उसके मान रखते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। तो ये त्रिभुज बना ली, समकोण त्रिभुज बना ली। ये इसका पॉइंट ले लेते हैं ए, और ये पॉइंट ये पॉइंट लेते हैं इसका ए, और ये बी और ये सी। ठीक है, ये पॉइंट हमने रख दिए त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी समकोण है। ये बी समकोण है। अब ये बी समकोण है तो इसका मतलब क्या है, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब बच गया क्या, लंब और आधार कौन सा है। तो देखो जब साइन ए की बात करेगा तो इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा, और जब साइन सी की बात करेगा तो ये सी है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, साइन ए और कोस ए। तो हम इस कोण के सापेक्ष बात करेंगे पहले भाग में। तो कोण ए के बारे में बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। और बच गया क्या, आधार। तो ये क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, हमने नाम दे दिए सभी भुजाओं के। अगली बात क्या करेंगे हम, इसमें दे रखा है BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो BC बराबर ये है 7 सेंटीमीटर भुजा है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। और AC का मान हमें निकालना है। तो किससे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे और कर्ण का मान हो जाएगा। और जब तीनों भुजाओं का जब मान हो जाएगा तो हम साइन ए कोस ए का फॉर्मूला लगा के साइन ए कोस सी का मान पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें दो भुजाओं के मान दे रखे हैं, BC का 7 सेंटीमीटर, AB का 24 सेंटीमीटर, AC का मान नहीं दिया, यानी कर्ण का मान हमें निकालना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कर्ण का मान निकालने के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग निकालना है, यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर कितना है, लंब कितना है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का वर्ग जमा आधार कितना है 24, तो 24 का वर्ग। तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 7 49, 7 का स्क्वायर जमा 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576। क्या हो जाएगा आगे, AC स्क्वायर बराबर 49 और 576 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 625, यानी AC स्क्वायर बराबर कितना आएगा 625। तो सिर्फ मेरे को मान चाहिए AC का, तो यानी स्क्वायर हटाऊंगा मैं। तो AC बराबर, अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो बराबर के उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा ये संख्या। तो ये हो जाएगा 625, वर्गमूल के अंदर आ जाएंगे 625 AC बराबर। और इसको जब वर्गमूल हटाऊंगा तो ये किसका वर्ग है, ये 25 का है। तो AC बराबर हो जाएगा 25, यानी कर्ण का जो मान आया है वो कितना आया है 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण का मान हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम करके हमने कर्ण का मान निकाल लिया, और लंब का और आधार का मान पहले से दिया हुआ था, यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का मान
आ गया। अब क्या करेंगे, इसमें साइन ए कोस ए साइन सी कोस सी का मान पता करेंगे। तो अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, अब मैं सबसे पहले लिखता हूँ साइन ए। साइन ए का मेरे को मान पता करना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साइन ए का मान पता करना है। तो साइन ए का मान पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि जो ये किन भुजाओं का रेशियो है, ये साइन ए लंब और आधार का रेशियो है या कर्ण और आधार का रेशियो है। तो इनको याद करने के लिए मैंने क्या बताया था, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। एक बार मैं लिख देता हूँ इसकी सीक्वेंस। तो सबसे पहले क्या होता है साइन, फिर होता है कोस, फिर उससे होता है टेन, फिर होता है कोट, फिर होता है सेक और फिर होता है कोसेक। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो साइन ए का फॉर्मूला ये हो जाएगा, लंब बटे कर्ण शुरू में है, कोस का फॉर्मूला ये है, टेन का फॉर्मूला ये है, कोट का फॉर्मूला इसको उल्टा करके लिख देंगे। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण। अब देखो इसमें साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर लंब का मान कितना है मेरे पास में त्रिभुज में, ये मेरे पास में लंब है कितना है 7 सेंटीमीटर। तो लंब का मान रख देंगे 7 सेंटीमीटर बराबर कर्ण कितना है 25 आया था। तो ये लंब कर्ण कितना है 25। तो ये साइन ए का मान क्या आ गया 7/25। दूसरे भाग में क्या पूछा है, कोस ए, कोस ए। तो कोस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी मैं इस कोण के अक्रॉस सापेक्ष बात कर रहा हूँ। तो कोस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी कोस ये है तो ये दूसरा फॉर्मूला लगेगा। तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो कोस ए बराबर हो जाएगा, कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार कितना है, आधार 24 सेंटीमीटर है। तो ये आधार 24 और आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है 25। तो ये हो जाएगा 25। तो कोस ए बराबर क्या हो गया 24/25। तो पहला भाग क्लियर हो गया, साइन ए का मान पता कर लिया और कोस ए का। अब अगले भाग में क्या पूछा है, साइन सी का मान पूछा है, साइन सी का मान पूछा है। तो साइन सी का मान पता करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के जो ये लंब है, लंब मेरे को बदलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस कोण ए की बात हो रही थी तो ये लंब था, अब कोण सी की बात हो रही थी तो ये लंब करना पड़ेगा। तो मैं एक और त्रिभुज बना लेता हूँ यहाँ पे, ये ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है, ये 90 डिग्री है। तो ये कर्ण हो जाएगा। और अब कोण सी की बात कर रहा है, ये देखो ना साइन सी का मान पूछ रहा है। तो यानी साइन सी की बात करें तो साइन सी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी लंब। और ये भुजा जब लंब हो जाएगी तो ये भुजा हो जाएगी आधार। अब देखो आधार कितना है, ये भुजा BC दे रखी थी 7 सेंटीमीटर, AB दे रखी थी 24 सेंटीमीटर और कर्ण दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो अब मैं साइन सी का मान पता करूंगा। देखो ये नाम लिखते टाइम गलती मत कर देना, जो मान दिया हुआ है वही लिखना है। बाकी जो लंब 24 था यहाँ पे, तो AB का मान दे रखा है इसने, AB का मान 24 है। तो यहाँ पे AB का मान 24 ही लिखना है, चाहे ये लंब हो चाहे आधार हो। अब यहाँ पे ये लंब हो गया तो लंब का मान कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ऐसा नहीं है कि लंब हमने ये ले लिया तो
लंब ये ले लिया तो ये जो ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 नहीं, ये ए बी का मान दे रखा था तो ए बी का मान हम 24 लेंगे, चाहिए लंब हो चाहिए आधार हो, तो ये कितना रहेगा 24, और ये 7 सेंटीमीटर दे रखी थी तो ये 7 ही रहेगा, चाहिए आधार हो चाहिए लंब हो। ठीक है, अब हम निकालेंगे साइन सी। तो साइन सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का के हिसाब से क्या हो जाएगा, लंब बटे करण, साइन सी का हो जाएगा लंब बटे करण। ये देखो साइन शुरू में है, साइन शुरू में है तो शुरू में क्या क्या फॉर्मूला लगेगा, ये लगेगा लंब बटे करण। तो साइन सी का मान मैंने क्या किया है, लंब बटे करण। अब इनके मान रखूँगा तो साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, अब देखते हैं इस त्रिभुज में, साइन सी बराबर लंब बटे करण है, तो लंब का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, करण का मान 25 है, तो साइन सी का मान क्या हो गया 24 बटे 25। अगला भाग है कोस सी। कोस सी का मान पता करना है, तो कोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का के हिसाब से आधार बटे करण, यहाँ हो जाएगा आधार बटे करण। तो कोस सी बराबर हो जाएगा, अब देखते हैं त्रिभुज में आधार कौन सा है, ये 7 सेंटीमीटर वाला आधार है, तो ये 7 सेंटीमीटर, करण कितना है, करण 25 है तो ये 25 हो गया, तो ये कोस सी का मान क्या हो गया 7 बटे 25। तो ये इस क्वेश्चन का हल है।